सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। अपन बात करें थे राजस्थान भूगोल विषय के ऊपर, और भूगोल विषय में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, राजस्थान की झीलें चल रही थी। खारे पानी की झीलें अपन ने पूरे विस्तार से बात कर ली। उसके बाद अपन कौन सी झीलों के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन बात कर रहे थे मीठे पानी की झीलों के बारे में। और मीठे पानी की झीलें हमारे एंड पर चल रही है। अब पीछे बात कौन सी झील के बारे में की, तो पुष्कर झील के बारे में की। पुष्कर कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। उनके बारे में पूरी विस्तार से बात कर ली। अब जो पुष्कर के आगे और झीलें कौन कौन सी बच रही है, हमारे 7-8 झील और बच रही है, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते, एक झील है, झील का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो झील बना देता हूँ कि ये कोई झील है, और उस झील का नाम है राजसमंद झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, राजसमंद झील। राजसमंद झील, झील का नाम क्या है, राजसमंद झील। इस झील के बारे में पूरे विस्तार से बात करेंगे। यानी झीलों को अपन ने पूरे जीरो से हाई लेवल तक लेके गए थे अपन झीलों को। यानी जीरो से लेकर जितनी जाते हैं गहराई में, पूरी गहराई से पढ़ी अपनी सभी झीलों के बारे में। तो ये झील भी अपन पूरी गहराई से पढ़ेगी। यानी 1-2 झील पूरी गहराई से पढ़ना, और बाकी के नाम ही याद रखना है। नाम कौन कौन से याद रखना वो भी मैं बता दूंगा, पूरे लिखा दूंगा एक साथ। तो अपन बात करते हैं राजसमंद झील। अब जो ये झील है, आप कहें तो मैं इस झील को पानी से भर देता हूँ पूरी को, ठीक है। पूरी को मैंने इसे पानी से भर दिया, ये पूरी भरीज गई, मान लीजिए मैं पानी से भरीज गई पूरी। अब हमारे प्रश्न ये आता है कि जो ये राजसमंद झील है, इस झील का निर्माण किसने कराया होगा। पहला प्रश्न तो यही है भाई, इतनी बड़ी झील बनाई हुई है तो इस झील का निर्माण किसने कराया। तो निर्माण की बात करें भाई, ये निर्माण की बात करते, इस झील का निर्माण किसने करवाया, निर्माण कार्य पूरा किसने किया। तो निर्माण का कार्य यदि थोड़ा से भी अपन दिमाग लगाएंगे तो इसमें नाम क्या आ रहा है, राज आ रहा है। क्या नाम आ रहा है, अरे राज नाम आ रहा है। और राज नाम से कौन सा सिंह बन गया, राज सिंह बन गया। कौन सा सिंह बन गया, राज सिंह बन गया। यानी इस झील का जो निर्माण कार्य करवाता है वो कौन सा सिंह करवाता है, तो वो राज सिंह करवाता है। निर्माण करा दिया राज सिंह ने, ठीक है। निर्माण कार्य तो राज सिंह करा रहा है, लेकिन जो इतनी बड़ी झील है, इस झील में पानी कहाँ से आता है, ये हमारा बड़ा क्वेश्चन है। कि यदि पानी की बात करें भाई, इस झील में पानी कहाँ से आता है, तो जो राज सिंह है, राज सिंह ने क्या किया कि गोमती नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है क्या कि जो राजसमंद झील है, इस झील का निर्माण किसने कराया। तो इसका यदि निर्माण की बात करें तो निर्माण कौन से सिंह ने करवाया, राज सिंह ने करवाया। ये वही राज सिंह है जिसने चारुमती से विवाह किया था। कौन सा, मेवाड़ का राज सिंह कौन है, ये राज सिंह है मेवाड़ का, और इसने चारुमती से विवाह किया, वही राज सिंह है। और ये वही राज सिंह है जिसने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया था, ये वही राज सिंह है। और क्या काम किया राज सिंह ने। और बात करें राज सिंह ने, तो राज सिंह ने जो गोस्वामी मूर्तियां लेकर आए थे द्वारकाधीश की, उन्हीं मूर्तियों को स्थापित करवाने का काम कौन से सिंह ने किया, तो राज सिंह ने किया। ये हो गया राज सिंह। लेकिन प्रश्न है कि जो ये झील है, इस झील में पानी कहां से आता है। तो इसमें जो पानी आता है वो कौन सी नदी का आता है, तो वो गोमती नदी का पानी आता है। किसका आता है, गोमती नदी का पानी आता है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई। आगे चलो, आगे चले तो इस झील के किनारे 2 मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। इस झील के किनारे क्या है, 2 मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर का नाम क्या है, इस मंदिर का तो नाम है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता मंदिर। यानी यहाँ पर जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है, घेवर माता का मंदिर है। और जो दूसरा मंदिर की बात करें वो किसका है, तो वो है द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर भी यही है। 2 मंदिर हो गए। एक मंदिर तो हो गया कि घेवर माता का मंदिर है, ये वही घेवर माता है जो बिना पति के सती हुई थी, बिना पति के सती हुई थी। यह है घेवर माता। यानी घेवर माता की जो कहानी है, कहानी पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, कहानी में फालतू में 5-7 मिनट खर्च हो जाएंगे। तो अपन काम करते कि सीधा सीधा लिख लेते हैं कि यहाँ मंदिर किसका है, कौन सी माता का है। तो घेवर माता का यहाँ मंदिर है। एक मंदिर किसका है, तो एक हो गया द्वारकाधीश का मंदिर। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गए होगी।
कि भाई राजसमंद झील निर्माण राज सिंह कराता है। कौन सी नदी के जल को रोककर? गोमती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया जाता है। यहाँ पर दो मंदिर है, एक तो कौन सी माता का, घेवर माता का मंदिर है, और जो दूसरा मंदिर है वो द्वारकाधीश का मंदिर है। यहाँ तक की जानकारी सबके खोपड़े में सेट हो गई। आगे चले तो इस झील में यदि अपन को इस झील में जाना है, मान लीजिए कि नागौर से अपन को इस झील में झील देखने जाना है, यानी अपन नागौर के और नागौर से जा रहे हैं झील देखने, तो बताओ जाएंगे तो समय लगेगा। तो समय की बचत कैसे करें? समय की बचत करेंगे अपन ट्रेन से जाएंगे, किससे जाएंगे? रेलवे से जाएंगे। यदि ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन से जाने के लिए यहाँ व्यवस्था भी तो होनी चाहिए झील के किनारे। तो यहाँ झील के किनारे एक क्या है? कांकरोली रेलवे स्टेशन है। कांकरोली रेलवे स्टेशन। अब प्रश्न यह है कि भाई जो अपन की राजसमंद झील है वो कौन से रेलवे स्टेशन के पास है? तो वो है कांकरोली रेलवे स्टेशन। ये हो गया कांकरोली रेलवे स्टेशन। आगे चले तो इस झील के उत्तर में क्या बनी हुई है? 9 चौकियां बनी हुई है। इस प्रकार 9 चौकियां बनी हुई है। ठीक है, इस प्रकार 9 चौकियां बनी हुई है इस झील के उत्तर दिशा में। जो ये झील हमारी राजसमंद झील, इसके उत्तर दिशा में 9 चौकियां बनी हुई है। कितनी चौकियां है? 9 चौकी बनी हुई है। इस कारण इस झील को 9 चौकी झील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इस कारण झील का दूसरा नाम की बात करें, यदि उपनाम की बात करें, झील का उपनाम क्या है? तो उपनाम की बात करें, इसका नाम हो गया 9 चौकी झील। 9 चौकी झील, ये हो गया 9 चौकी झील। इस झील का उपनाम हो गया 9 चौकी झील। और राज सिंह के नाम पर पड़ने के कारण इसे राजमुंद्री भी कहते, राजमुंद्री झील भी कहते। राजमुंद्री झील भी कहते हैं। ये हो गए 2 उपनाम। वापस चले तो बात करें तो निर्माण राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया। गोमती नदी के जल को रोककर करवाया। यहाँ पर 2 मंदिर है, एक तो अपन के घेवर माता का मंदिर है, दूसरा किसका? द्वारकाधीश का मंदिर है। आगे चले इधर तो इधर रेलवे है, कौन सा? कांकरोली रेलवे स्टेशन है। कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास ही अपन का क्या है? राजसमंद झील है। और उत्तर की ओर चले तो उत्तर में 9 चौकियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 9 चौकियां बनी हुई है। इस कारण इस झील को 9 चौकी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? 9 चौकी भी कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो 9 चौकी झील हो गई। एक उपनाम की बात करें वो होगा राजमुंद्री झील। कौन सी झील? राजमुंद्री झील। ये हो गई एक सामान्य परिचय झील के बारे में। अब और क्या बचता है इस झील के बारे में? यहां तक तो आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। अब आगे बात करें आगे देखे तो आगे क्या है झील में? आगे बात करें झील में तो इस झील में एक प्रशस्ति लिखाई हुई है। प्रशस्ति लिखाई हुई है। उस प्रशस्ति का नाम क्या है? प्रशस्ति का नाम भी झील के नाम पर ही पड़ेगा, राजा के नाम पर ही पड़ेगा। तो राजा के नाम पर पड़ गई राज प्रशस्ति। ये हो गई राज प्रशस्ति। जो ये राज प्रशस्ति है ये 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ये हो गई हमारी राजसमंद झील। यानी इस झील में एक प्रशस्ति भी लिखाई हुई है जो 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और जो ये प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है इस प्रशस्ति में। और कहाँ तक है? राज सिंह तक है। मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है इस प्रशस्ति में। कहाँ तक है? राज सिंह तक लिखा हुआ है। बाकी का जो इतिहास है, यानी जो शेष इतिहास की बात करें, शेष इतिहास कहाँ लिखा हुआ है? शेष इतिहास यानी राज सिंह तक की बात करें इतिहास की, तो वो तो हो गया हमारे राज प्रशस्ति में। राज सिंह राज प्रशस्ति तक हो गया इतिहास। और जो आगे का जो शेष इतिहास बचता है मेवाड़ का, वो किस में है? वो है अमर वंशावली में। अमर काव्य बोलते, अमर वंशावली में। अमर काव्य वंशावली, काव्य भी बोलते, ठीक है। अमर काव्य लिख ही देते, अमर काव्य।
अमर काव्य वंशावली में लिखा हुआ है। चलो यहाँ तक तो ठीक है भाई, राज सिंह लिखवा रहा है कौन सी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लिखवा रहा है, लेकिन जो इस प्रशस्ति को लिखने का काम किसने किया, ये हमारा क्वेश्चन है कि जो लिखने का काम कौन कर रहा है, राज सिंह कर रहा है, लेकिन लिखा किसने था बैठ के, तो वो लिखा था रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। और आगे क्या है, तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसे लिखा, ये हो गया इसका लेखक। लिखने का काम किसने किया, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने इसे लिखने का काम किया। ये हो गई हमारी एक झील कंप्लीट, कौन सी, राजसमंद झील। यहां तक की जानकारी आ गई होगी समझ में। अब आगे चले तो अब आगे बात करते हैं दूसरी झील के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं तो एक पहले नक्शा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक नक्शा। नक्शा किसका है, नक्शा ये तो राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का नक्शा है। आकृति कैसी है, पतंगाकार है। किसने बताया था, टिया छेंडले ने बताया। तो ये हो गया नक्शा। यहाँ पर कौन सा जिला पड़ता है, यहाँ पर जो राजस्थान का जो जिला पड़ता है उसका नाम है बीकानेर। कौन सा नेर है, बीकानेर है। तो बीकानेर की दो झीलें पढ़नी है अपन को। कितनी झीलें, दो झीलें बीकानेर की पढ़नी है। बीकानेर की दो झील कौन सी है, पहली तो हो गई कोलायत झील बीकानेर, कोलायत एक झील हो गई कोलायत। दूसरी की बात करें भाई, दूसरी बीकानेर की कौन सी झील है, तो दूसरी झील आ गई गजनेर, ये हो गई कोलायत और गजनेर। कहाँ की बात कर रहे हैं, बीकानेर की बात करें। बीकानेर को शॉर्ट में लिख देता हूं BKN, यानी शॉर्टकट का जमाना है। और शॉर्टकट आप सभी जानते हैं कि क्या होता है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट के लिए लिख दिया मैंने BKN। ये हो गया बीकानेर। दो जिले बात करेंगे बीकानेर की, एक तो कोलायत झील हो गई बीकानेर, एक कौन सी हो गई गजनेर झील। बीकानेर के आगे चले तो आगे यहाँ आता है जोधपुर। कौन सा पुर आता है, जोधपुर को लिख देता हूँ JOD, जोधपुर। शॉर्टकट में हो गया JOD, ये हो गया जोधपुर। जोधपुर की दो झीलें कौन सी आती है, तो जोधपुर की एक झील तो आती है हमारे कायलाना झील, एक तो आ गई कायलाना झील। और जो दूसरी झील आती है उसका नाम है बालसमंद झील। एक तो कायलाना झील हो गई, एक हो गई बालसमंद झील। बीकानेर की हो गई दो जिले हो गई, जोधपुर चार जिले हो गई। और आता इपन के यहाँ जैसलमेर। कौन सा मेर, जैसलमेर आता। जैसलमेर को शॉर्ट में जे लिख देता हूँ भाई, जैसलमेर का जे हो गया। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। जैसलमेर की जो झील आती है पहली झील, उसका नाम है गढ़सीसर झील। एक झील हो गई गढ़सीसर झील। और जो एक झील क्या, एक तालाब भी है, उसका नाम है जैसलमेर तालाब। ये हो गई जैसलमेर तालाब। इनके बारे में बातें, जो 6 आगे जिले बीकानेर में, 2 आगे कोलायत झील बीकानेर, गजनेर झील बीकानेर, कायलाना और बालसमंद भी जोधपुर में है, और हमारे जैसलमेर में गढ़सीसर है और जैसलमेर तालाब है। ये तो हो गई रूपरेखा इन जिलों की। अब यदि आगे बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कोलायत झील के बारे में। कोलायत झील, यानी कोलायत झील के बारे में बात करें तो कोलायत झील है कहाँ, लोकेशन का पता है अपन को BKN, बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। BKN यानी बीकानेर। कोलायत झील कहाँ है, बीकानेर है। अब इस झील के बारे में बात करें तो जो ये झील है ये पुष्कर के समान ही है। पुष्कर झील के समान कैसे है कि पुष्कर झील में भी 52 घाट थे और वहां भी क्या था, दीपदान प्रसिद्ध था। तो यहाँ भी लिख देते हैं कि यहाँ भी क्या है, 52 घाट स्थित है, 52 घाट स्थित है, 52 घाट स्थित है। और दीपदान और यहाँ दीपदान प्रसिद्ध है। 52 घाट स्थित है और यहाँ भी क्या है, दीपदान प्रसिद्ध है। ये हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया, कोलायत झील का 52 घाट स्थित है या दीपदान
प्रसिद्ध है। आगे दूसरे पॉइंट की बात करें इस कोलायत झील में, तो यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ कपिल मुनि का क्या है? आश्रम है। दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हो गया कि भाई पुष्कर झील की तरह यहाँ भी कितने घाट है, 52 घाट स्थित है और यहाँ भी दीपदान क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो यह कपिल मुनि का आश्रम है और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट की बात करें इस झील के बारे में, तो यहाँ यानी चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं कि चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। ये हो गई हमारी कोलायत झील। कोलायत झील के बारे में वापस देखें तो कोलायत झील कहाँ पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है। ये तो हो गई लोकेशन। आगे बात करें तो जो कोलायत झील है यहाँ 52 घाट स्थित है और यहाँ दीपदान भी क्या है? प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो यह कपिल मुनि का आश्रम है और कार्तिक पूर्णिमा को क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है और चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। ये हो गई कोलायत झील। अब यहाँ तक तो उतार लीजिए, ये हो गई कोलायत झील के बारे में। अब कोलायत झील के बाद में अपन पढ़ेंगे गजनेर झील। कौन सी झील पढ़ेंगे? गजनेर झील। अब दूसरी झील की बात करें, दूसरी कौन सी है? तो दूसरी हो गई गजनेर झील। गजनेर झील। गजनेर झील भी कहाँ है? बीकानेर में है। बस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा दिया ना कहाँ है, तो बीकानेर है, तो गजनेर झील हो गई बीकानेर। गजनेर झील की बात करें तो गजनेर में क्या आ रहा है? नेर आ रहा है। नीर, नीर का मतलब क्या होता है? जल होता है। तो इस झील को जल का शुद्ध दर्पण कहते हैं। शुद्ध दर्पण। ठीक है, एक ही पॉइंट याद करना है इस झील में कि जो गजनेर झील है हमारी, गजनेर झील को क्या कहते हैं? जल का शुद्ध दर्पण कहते हैं। जल का क्या कहते हैं? शुद्ध दर्पण कहते हैं। बस एक ही लाइन याद रखना इसमें। अब बीकानेर की हो गई 2 जिले। बीकानेर के बाद में आता है जोधपुर। कौन आता है? अब आता है जोधपुर। जोधपुर की जो झील है उसका नाम है काईलाना झील। काईलाना झील। जोधपुर की जो झील है, झील का नाम क्या है? काईलाना झील है। यदि इस झील की बात करें तो इस झील में 2 ही पॉइंट इंपोर्टेंट है। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। पहला जो पॉइंट काईलाना है कहाँ? जोधपुर में। 2 पॉइंट कौन से हो गए? पहला तो है कि यहाँ कागा की छतरियां हैं। कागा की छतरी। भाई कागा की छतरी कौन सी झील में है? तो काईलाना झील में। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ एक पार्क है, माचिया सफारी पार्क। माचिया सफारी पार्क, यानी माचिया सफारी पार्क स्थित है। और कागा की छतरी भी कौन सी झील में है? काईलाना झील में है। याद कैसे करें? का से काईलाना, का से कागा, का से काईलाना, का से कागा। कागा, का से काईलाना कर दो, का से कागा कर दो। यदि इस काग को और इस काग को मिलाए तो क्या बन जाता है? काका बन जाता है।
और काका क्या पी रहा है? सिगरेट पी रहा है। काका क्या पी रहा है? काका सिगरेट पी रहा है। सिगरेट पिएगा तो माचिस की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? माचिस की जरूरत पड़ेगी। तो माचिस से याद रखो, माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क। ये हो गई कागा की छतरी। जो ये कागा की छतरियां है, यहाँ जोधपुर के राठौड़ों का कौन सा घाट है? शमशान घाट है। कौन सा घाट है? जोधपुर के राठौड़ों का शमशान घाट है। अब जो शमशान घाट, यदि अपन केवल कोई जोधपुर वाला का ही पूछेगा क्या शमशान घाट एग्जाम में आएगा, और का नहीं पूछेंगे क्या? और का भी पूछेंगे तो और, यानी सभी का शमशान घाट जो राजा है इनका सभी का एक साथ ही लिखा देता हूं भाई कौन कौन का है। तो यदि इनके शमशान घाट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नक्शे से, देखते अपन पहले भाई नक्शा बनाकर ही देखते कौन कौन सा घाट है। तो यदि राजस्थान का अपन नक्शा बनाए, ठीक है, ये हो गया राजस्थान का नक्शा, तो यहाँ कौन सा नेर आता है? तो यहाँ बीकानेर आता है। कि बीकानेर में कौन सा वंश ने शासन किया? राठौड़ों ने शासन किया। तो बीकानेर के राठौड़ों का जो शमशान घाट है वो कहाँ है? बताओ कि जो बीकानेर के राठौड़ है उनका शमशान घाट कहाँ है? तो उनका जो घाट है वो है देवकुंड छतरी में। देवकुंड छतरी, यानी देवकुंड जो छतरी है वहां तो हो गया बीकानेर के राठौड़ों का। बीकानेर के आगे चले तो आगे आता है जोधपुर। जोधपुर आता है। और जोधपुर के राठौड़ों की बात करें, जोधपुर के राठौड़ों का शमशान घाट कहाँ है? तो वो हो गया कागा की छतरी। कौन सी छतरी? कागा की छतरी। ये हो गया जोधपुर के राठौड़ों का। आगे चले तो यहाँ आता है जैसलमेर। कौन सा मेर आता है? जैसलमेर आता है। और जैसलमेर में कौन से वंश ने शासन किया? तो जैसलमेर तो भाटियों ने किया। तो भाटियों की जो शमशान घाट है वो कौन सी छतरी में है? तो वो हो गई बड़ा बाग की छतरी। बड़ा बाग, बड़ा बाग की छतरी में हो गया जैसलमेर के भाटियों का। आगे चले तो आगे आता है मेवाड़। यदि मेवाड़ के राजाओं की बात करें तो मेवाड़ के राजाओं का शमशान घाट है आहड़ में। कहाँ है? आहड़। आहड़ में हो गया। आगे आए तो आगे आता है कोटा। कोटा में किसने शासन किया? तो कोटा में किया हाड़ा राजवंश ने। किसने किया? कोटा में हाड़ा किया। तो हाड़ाओं की जो छतरी है वहां इनका शमशान घाट है। तो छतरी का नाम है सार बाग की छतरी। सार बाग की, ये है सार, सार बाग की छतरी। सार बाग की छतरी में हो गया कोटा के हाड़ाओं का। आगे चले तो आगे अपन के जो यहाँ आता है कच्छावा आता है। कच्छावा यानी जयपुर के जो कच्छावा है उनका काम होता है। तो उनका तो गेटोर में होता है। गेटोर की छतरी। कौन सी छतरी? तो उनका होता है गेटोर की छतरी। ये हो गया सामान्य, यानी एक साथ लिख देता हूं। एक तो लिख देता हूं वंश, एक तरफ तो हो गया वंश, एक तरफ हो गया शमशान घाट। शमशान घाट। वंश की बात करें तो सबसे पहले वंश लिख देते हैं बीकानेर में कौन है, यानी बीकानेर के लिख देते हैं बीकानेर। सीधा लिख देता हूं भाई बीकानेर में अपन को पता है राठौड़ों ने शासन किया। तो बीकानेर के राठौड़ों का जो शमशान घाट है वो देवकुंड हो गया। देवकुंड की छतरी हो गई। आगे बात करें जैसलमेर, तो जैसलमेर में किसने शासन किया? तो जैसलमेर में तो भाटियों ने किया। तो जैसलमेर के जो भाटियों का है वो कौन सा बाग है? तो वो बड़ा बाग है। बड़ा बाग की छतरी। आगे चले तो आगे आ गया मेवाड़। तो मेवाड़ हो गया। तो मेवाड़ में किसने किया? तो मेवाड़ का जो शमशान घाट है वो आहड़ हो गया। आगे आता है कोटा। कोटा में हो गया सार बाग। कोटा में कौन सा बाग हो गया? सार बाग हो गया। कोटा के बाद में आगे चले तो आगे आता है कच्छावा, यानी जयपुर के जो कच्छावा है, जयपुर लिख देते हैं, या आमेर के कच्छावा की बात करें तो इनका है, तो इनका हो गया गेटोर। क्या हो गया? गेटोर हो गया। यानी 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ये हो गया जो शमशान घाट से संबंधित हमारे जो प्रश्न बनते हैं। कि बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर में राठौड़ थे। बीकानेर के राठौड़ों का शमशान घाट देवकुंड की छतरी हो गई। जैसलमेर में कौन है? भाटी राजवंश है। जैसलमेर के भाटियों की हो गई बड़ा बाग की छतरी। मेवाड़ में आहड़ हो गया। कोटा में कौन है? कोटा में तो हाड़ा है।
हाड़ाओं की हो गई सारबाग की छतरी, और जयपुर में कौन है, कच्छावा है, तो कच्छावा की हो गई गेटोर की छतरी। ये हो गया सामान्य परिचय। अपन किसके बारे में बात करे थे, अपन बात करें तो जोधपुर की झील का नाम क्या है, कायलाना झील है। कायलाना का से कायलाना, का से कागा की छतरी। कागा की छतरी में जोधपुर के राठौड़ों का शमशान घाट होता रही, उनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। दूसरा बात क्या था पॉइंट, एक तो कागा की छतरी की अपने कायलाना झील में, दूसरी बात की माचिया सफारी पार्क। ये हो गया माचिया सफारी पार्क। जोधपुर में दो के बारे में बात की, एक तो हो गया अपन के कायलाना झील, कायलाना झील हो गई एक तो, एक बात की थी बाल संबंध झील। दूसरी किसके बारे में बात कर रहे थे अपन, तो जोधपुर की एक तो बात की अपने कायलाना, कायलाना के बारे में बात कर ली, ठीक है। ये हो गया कायलाना झील। कायलाना झील के बारे में अगली झील के बारे में बात करते हैं तो वो होगी बाल संबंध झील। इसका भी थोड़ा नाम ही याद रखना, बाल संबंध झील। बाल संबंध झील को याद रखो कहाँ है, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। इस मंडोर जोधपुर इतना ही याद रखना है, मंडोर जोधपुर। ये हो गया मंडोर जोधपुर। जोधपुर के बाद में अपन चलते हैं जैसलमेर में। यदि जैसलमेर की छतरी की बात करें, भाई जैसलमेर की झील की बात करें, छतरी क्या झील, तो जैसलमेर की झील का नाम है गढ़सीसर झील। कौन सी, सीसर, गढ़सीसर झील। तो ये हो गया अपन के जैसलमेर की कौन सी झील है, तो जैसलमेर की हो गई गढ़सीसर झील है। कहाँ है, तो ये तो जैसलमेर में, कौन से मेर में है, जैसलमेर। गढ़सीसर झील कहाँ है, तो ये जैसलमेर में है। इसमें क्या याद रखना, इसमें ये याद रखना कि जो ये गढ़सीसर झील है इसका उपनाम क्या है। उपनाम की बात करें तो इसे मारवाड़ का जल महल कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं, जल महल कहते। उपनाम हो गया कि जो गढ़सीसर झील हमारे कहाँ जैसलमेर में है, इस झील को मारवाड़ का क्या, कौन सा महल कहते हैं, जल महल कहते हैं। इसे मारवाड़ का कहते हैं जल महल। आगे बात करें इस झील में, तो इस झील में एक मंदिर आता है। मंदिर किसका है, तो मंदिर है हिंगलाज माता का, हिंगलाज माता कि यहाँ एक मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है, हिंगलाज माता का मंदिर है, ठीक है। हिंगलाज माता का मंदिर है। जैसलमेर की सीमा किसके लगती है, पाकिस्तान के लगती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, प्रसिद्ध मंदिर। ये तो ऊपर वाला तो हो गया सीधा सीधा, भाई हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ, तो अपने ठोक दिया कि जैसलमेर में, और कौन सी झील में है, गढ़सीसर झील में है। लेकिन प्रसिद्ध आ जाए नाम और फिर पूछिए कि हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है, तो यहाँ लिख देना पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ लिख दो पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। कौन कौन सी झील के बारे में बात कर ली, जैसलमेर की एक झील के बारे में बात कर ली, जोधपुर की कर ली, बीकानेर की कर ली। अब जैसलमेर में और कौन सी झील आती है, गढ़सीसर हो गई। गढ़सीसर के बाद मैंने एक झील और निकाली थी जैसलमेर में। झील क्या, वो तो एक छोटा सी क्या था, तालाब था। तो उसको तालाब को भी मैं छोटे से को यही लिख देता हूँ। तालाब का नाम था जैसलमेर तालाब, जैसलमेर तालाब, जैसलमेर तालाब। ये जैसलमेर तालाब है कहाँ, तो ये कहाँ है, तो ये है जैसलमेर में। कौन से मेर में है, तो ये हो गया जैसलमेर में। ये हो गई अपन के जो सामान्य जिलों के बारे में बात कर रहे थे, पूरी झील हो गई भाई जैसलमेर की, यानी 7 जिलों के बारे में इस क्लास में अपने पूरी विस्तार से चर्चा कर ली। आगे की चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।